स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है विशाल कुकरेजा और आज मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने मैराथन करी थी कुछ दिन पहले। उसका नाम है टफ मैन दिल्ली मैराथन। दिल्ली में हुई थी ये मैराथन एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैंने इससे पहले कभी मैराथन नहीं करी थी, सो पूरा ये रॉ एक्सपीरियंस रहेगा। सो टॉकिंग अबाउट कि मैंने कैसे चालू करा, 4 महीने पहले जस्ट मैं एक अपने भैया से बात कर रहा था एंड वो बहुत अच्छी अच्छी रेसेस भागते हैं अक्रॉस द इंडिया। तो उन्होंने 10 किलोमीटर, 21.5 किलोमीटर एंड रिसेंटली 30 किलोमीटर्स भी भागा था गोवा में। सो उनसे एक इंस्पिरेशन मिली, सोचा कि यार भैया कैसे होगा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स दी और एक टफ मैन के बारे में बताया। सो वहाँ से मुझे फिर मैंने रिसर्च करी, देन आई केम टू नो अबाउट टफ मैन की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करती है अक्रॉस द इंडिया। सो मैं आगरा में रहता हूँ, बगल में दिल्ली है। सो आई आई जस्ट गिव अ रैंडम थॉट एंड आई जस्ट बुक द टिकट्स। मैंने बोला देखते हैं यार क्या होगा। और ये बात है अराउंड 4 महीने पहले की, अभी चल रहा है अगस्त। तो बुक करी टिकट्स, उस टाइम कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था, कुछ था ही नहीं, बस बुक कर दिया था। देन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा 5 किलोमीटर ट्रेडमिल से, देन 7.5 किलोमीटर ट्रेडमिल से, देन एक बार मैंने 5 किलोमीटर रोड पे भागा। तब रियलाइजेशन हुई कि रोड पे भागना और ट्रेडमिल में भागने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बस ऐसे ही ट्रेडमिल में भाग कर आप मैराथन नहीं भाग सकते। देन 5 किलोमीटर भागा मैं रोड पर, देन 7.5 किलोमीटर, देन अगेन एक मैंने फाइनल प्रैक्टिस करी थी 10 किलोमीटर की रोड पर, खुद का पेस जानने के लिए, क्योंकि कट ऑफ टाइम होता है हर एक रेस का। तो जो मेरी रेस थी उसका कट ऑफ टाइम था 2 घंटे फॉर 10.5 किलोमीटर्स। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मेरा कट ऑफ क्या हुआ। सो जस्ट टू गिव इट मतलब एक कि जानने के लिए कि क्या मैं किस कट ऑफ मतलब कितना मैं किस टाइम पे मैं फॉल कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट एक 10 किलोमीटर रन भागा एंड वो रन का पेस था 1 आवर 30 मिनट्स। सो बहुत सेटिस्फाइड था मैं उस टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स दो घंटे से अगर आप काम आ रहे हो और जो मेरी पहली रेस है और वो प्रैक्टिस में अगर मैं 1 घंटे 30 मिनट आ गया तो मतलब मैं मेडल के लिए एलिजिबल हूँ। मैं टाइमिंग्स जो मेरे को सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता उसके लिए भी एलिजिबल था। देन प्रैक्टिस अच्छी गई, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। 24th को मेरी रेस थी, आई वेंट देयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो देखोगे अभी स्क्रीन पर, 5 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मतलब एटलीस्ट आई माइट बी रॉन्ग बट एटलीस्ट 5-6 हज़ार लोग मैं देख पा रहा था वहाँ पर एंड इट वॉज वेरी अनरियल। और बहुत नर्वसनेस हो गई थी अचानक से कि यार इतने सारे लोग, उसमें मेन, वुमेन, बच्चे, ओल्ड लोग सब भाग रहे थे। सो बेस्ट पार्ट ये था कि यार कोई एज मतलब एज सच ये नहीं था कि सिर्फ एथलीट्स ही भागते हैं या सिर्फ लड़के ही भागते हैं, लड़के नहीं भागती, हर कोई भागता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप चल सकते हो और अगर आप थोड़ा भी अगर आप अच्छे से मतलब आप विल पावर आपके अंदर है तो आप वो रेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो कमिंग बैक टू दिस इज बिब नंबर। सो जैसे मेरा बिब नंबर है 12584। ये हर वहाँ पे रनर के पास था, हर किसी का नंबर अलग था, इसके बिना आप रेस नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज़ हाउ कि जो आपके पास मैसेज आएगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो इसके थ्रू ही मिलता है। एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अनरियल। स्टार्ट हुआ, इतने सारे लोग थे तो पेस पकड़ने में बहुत थोड़ा टाइम लग गया। ये भी चीज़ आप वीडियो में देख लोगे कि कैसे कितने सारे लोग थे, मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था। धीरे धीरे मतलब कदम मैं आगे बढ़ा पा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से एक पेस बढ़ा लूँ। भीड़ थी इसलिए। और यार मतलब इतने सारे लोग थे, 2 किलोमीटर तो ऐसा लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी थी। आई कुडेंट मैं भाग ही नहीं पा रहा था इतना तेज़। तो मैंने अपनी घड़ी देखी तो यार उस पर 9 किलोमीटर का पेस आया। मतलब 2 किलोमीटर में 18-19 मिनट में कंप्लीट हुए थे। सो थोड़ी नर्वसनेस हुई अगेन, क्योंकि 9 मिनट फॉर अ किलोमीटर इज
लिटिल बिट टू मच फॉर मी, क्योंकि मैं एवरेज 8 मिनट्स का लेके चल रहा था। देन देखते ही देखते 5 किलोमीटर्स हुआ। 5 किलोमीटर्स के बाद एक फ्लो आ गया, बॉडी वार्म अप हो गई, लेग्स वार्म अप हो गए, एवरीथिंग। आई मीन वो एक फ्लो स्टेट में जब आप आ जाते हो तो आप बिल्कुल खुद पे फोकस करते हो। आप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कुछ नहीं देखता, आप बस खुद को देखते हो, गाने सुनते हो आप हेडफोन्स पे, एंड जस्ट अनरियल फीलिंग। एंड ऊपर से सुबह के 5:45 बज रहे थे तो सनराइज हो रहा था, सो वो भी एक अनरियल फीलिंग थी। JL स्टेडियम से चालू हुई थी रेस, और जो लोधी रोड है वहाँ पे हम भागे, एंड रोड्स वर गुड। जितने भी लोग भाग रहे थे सब इंस्पायर कर रहे थे मुझे, आई मीन एवरी सिंगल वन ऑफ देम, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो ओल्ड लोग हों, चाहे वो मेरे बराबर के लोग हों, चाहे वुमेन हो, सब लोग मुझे इंस्पायर कर रहे थे। और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार आई मीन इट्स वेरी फन फीलिंग, मतलब एक पर्सनल लग रहा था कि यार कितने सारे लोग भाग रहे हैं यहाँ पर। मतलब मैराथन मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यार मैराथन, आई थॉट कि बहुत लिमिटेड लोग आएंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। एंड बहुत अच्छा था कि मैं गलत हुआ, क्योंकि एक वो जब इतने सारे लोग भागते हैं ना एक ही जगह, आप भी एक स्पोर्ट खेल रहे हो, वो भी एक स्पोर्ट पे आ रहे हैं मैराथन भागने, सो एक वो बूस्ट ऑफ एनर्जी फील होती है। एंड मैं आपको अब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगा जो मैंने वहाँ पे फील करा, बट जितना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड 7-8 किलोमीटर्स वेंट वेरी स्मूथ, मतलब जैसे जैसे मैं क्लोज आ रहा था, सो आई फील रिलैक्सड, आई फील कि चलो ठीक है 2 घंटे से बहुत पहले हो जाएगा, एटलीस्ट मैं सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मेडल तो सबको मिलता ही है जो फिनिश कर रहे हैं। सो आखिरी का 1 किलोमीटर, लोग कहते हैं कि जो आखिरी का 1 to 2 किलोमीटर्स होता है वो बहुत, मतलब वो फाइनल होता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे आ जाते हो। मेरे साथ वो तो था ही प्लस मैं इमोशनल बहुत हो गया था, क्योंकि जो बंदा 100 किलो का था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ये सब करेगा। किसने सोचा था? मैंने नहीं सोचा था, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा था, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाया करते थे कि यार तू मोटा है, तू मोटा है, तो किसी ने नहीं सोचा था यार। सब लोग मेरे को बस मजाक में लेते थे कि यार ये बस बोल ही तो रहा है। तो वो सब फ्लैशबैक आने लग गया कि मैं कैसे मोटा था, कैसे मैं पतला हुआ जिम के थ्रू। अगेन वॉकिंग मेरा फर्स्ट वो था कि जिससे मुझे सब चीज़ की आदत लगी, और मैं यहाँ तक सिर्फ वॉकिंग को थैंक यू बोलूँगा कि यार वॉकिंग की वजह से वो एक स्पार्क मिला। तो वो तो था ही। फिर सब चीज़ें आने लग गई कि यार कैसे मैं जिम में मेहनत करता हूँ, कैसे मैं डाइट फॉलो करता हूँ, कंसिस्टेंटली मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो मुझे गोल्स की तरफ ले जा रही है, स्लीप अच्छी हो रही है, हर चीज़ अच्छी हो रही है। एंड एक रैंडम थॉट था कि यार चलो भागते हैं, देखते हैं क्या होगा। और फाइनली उसका रिजल्ट ही है, बहुत क्रेजी रिजल्ट है। ये मेडल बहुत स्पेशल है। फर्स्टली दिल से बहुत करीब है यार। मैं आपको, अब मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी आपको अब। आई जस्ट कुडेंट एक्सप्रेस माई सेल्फ राइट नाउ। अब तो रेस हो गई है, तो उस मोमेंट में जो मैं फील हुआ था ना आखिरी के 1 किलोमीटर में, वो बहुत अनरियल फीलिंग थी। वो 1 किलोमीटर मेरे हार्ट के साथ साथ इमोशनल बहुत था। एंड जैसे ही वो मैं कंप्लीट करा, जैसे ही मैं फिनिश लाइन पे पहुंचा, वो इमोशंस सब फेड हो गए। एंड आई वॉज लाइक मैन, आई डिड इट, आई कंप्लीटेड द रेस। फिर मैंने टाइम देखा, आप भी स्क्रीन पे देखोगे अभी, मैंने 1 घंटे 28 मिनट में 10.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करी। ऑल टाइम PR था। मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने रोड पे जब प्रैक्टिस करी थी तब मैं 10 किलोमीटर भागा था, वो भी 1 hour 30 मिनट्स में। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं 10.5 किलोमीटर भागा, एंड दैट टू इन 1 hour 28 मिनट्स। सो इट्स अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी। एंड ये मेडल वो हर बच्चे के लिए है जो सपना देखता है। आप भी सपना देखो यार। मैंने सोचा भी नहीं था, बट ये हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था। 4 महीने से मैं हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था जो मैंने यहाँ पे करा। कैसे मैं फ़ोटो खींचूंगा, कैसे मैं मेडल को बाइट करूँगा, सब ये हर चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करा था, एवरी सिंगल थिंग। और बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी हो गई कि
इमोशनल मोमेंट हो गया, इतने सारे लोग आ गए, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी सारी, एंड एवरीथिंग फिट लाइक अ ग्लव। जैसे पज़ल होता है ना, जैसे आप हर एक पज़ल में एक मतलब पीस में करते हो और एक फाइनल पीस आप करते हो तो एक पज़ल कंप्लीट लगता है, ये वो था। सो ये वो मेडल हर बच्चे के लिए जिसने सपना देखा है, जो सपना देख रहा है। कभी गिव अप मत करो अपनी ड्रीम्स को, कभी भी नहीं। अगर आप सपना देख रहे हो उस पर वर्क करो आप, एंड सूनर और लेटर आप बिल्कुल अचीव कर लोगे आप, 100% श्योर। किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो सपना देखा था वो आपने कंप्लीट करा। सो बहुत ही मतलब क्रेजी फीलिंग थी। एंड मेडल मिलने के बाद मैं थोड़ा मतलब फोकस मेरा भटक गया था, मतलब आई रिलैक्स, क्योंकि हार्ट रेट ऑफ कोर्स बहुत हाई होता है, आप अचानक से कहते हो तो ब्लड फ्लो बहुत एक अजीब स्टेट में आया था, चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि आप अचानक से जब आप भाग रहे थे, भागने के बाद आप अचानक से रुक गए। सो आई हैड इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी ड्रिंक पी एंड मेडल लेकर आई जस्ट सेट। तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी यार। आप भी भागो, कभी आप मैराथन करो, क्योंकि जिम करने से क्या होता है, जिम में आप रेस्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सो इट्स मतलब वो एक अलग फीलिंग है। एंड जिम में मेरी एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया था। तो एक वो कंफर्ट जोन को बीट करने के लिए मैंने मैराथन करी, क्योंकि मैराथन इज लाइक अनदर लेवल ऑफ स्पोर्ट। आपको एंड्योरेंस, मतलब अगर एथलीट बनना है मतलब उसमें आपको एक अलग, क्या कहते हैं कि मतलब जिम एक अलग चीज़ है, आई मीन रनिंग, हिट जो स्पोर्ट्स होते हैं, हाई रॉक्स जैसे, वो एक अलग स्पोर्ट होते हैं। तो यार ये एक अलग ही मतलब आपको, अगर आप जिम कर रहे हो और आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, एक बार आप मैराथन करके देखो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एंड इट्स जस्ट अबाउट माइंड सेट, इट्स जस्ट अबाउट योर विल पावर एंड नथिंग मच। एंड मैंने किसी को फन फैक्ट मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं मैराथन भाग रहा हूँ, और वो भी मैंने बहुत लेटर स्टेजेस पे बताया, क्योंकि एक वो सेइंग है ना कि डोंट टेल नन अंटिल इट्स डन। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, जो मेरे क्लोज से क्लोज लोग थे उनको भी नहीं बताया। तो बस हो गया, देन आई शेयर्ड कि यार देखो हो गया, मैंने मेडल ले लिया। एंड इट वॉज वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि माई पेरेंट्स वर प्राउड, माई फ्रेंड्स वर प्राउड, जो एक्चुअली में बहुत क्लोज है। मेरे मामा बहुत प्राउड हैं, जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, उनको मैं मोस्टली ऑल बातें शेयर करता हूँ। सो एवरी वन इज़ प्राउड। और मैंने जितने भी लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मैं उठता हूँ, वो सब मेरे बहुत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि विशाल तू नहीं कर पाएगा, सब बोलते हैं यार यू कैन डू इट, एक बार ट्राई तो कर, हो जाएगा। तो यार वो ऐसे लोग मुझे मिले हैं, तो उसके लिए थैंक यू। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार कि मैं कोई गलत रास्ते में नहीं गया, मैं ऐसी चीज़, ये सब चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे एक्चुअली में मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेरी बॉडी को चेंज कर रहा है, मैं खुद को चैलेंज कर पा रहा हूँ। हर दिन एक गोल होता है, उस गोल को मैं चेस करता हूँ, और देखते ही देखते वो गोल चेस भी हो जाता है। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड, टच वुड, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। एंड फ्यूचर में और भी रेसेस करूँगा मैं। 10.5 किलोमीटर एक स्टार्ट था, एंड सूनर मैं 21.1 किलोमीटर्स भी भागूंगा डेफिनेटली। उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी ऑफ कोर्स, उसके लिए मुझे एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ेगा, बट आई एम गोना डू इट, ट्रस्ट मी। ये भी मैंने नहीं सोचा था, और मैंने मैनिफेस्ट करा था, वो भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा, एंड डेफिनेटली वो होगा। कब होगा आई डोंट नो, उसके लिए मैं मतलब अगेन मैं रोड मैप बनाऊँगा, क्योंकि जिम के साथ साथ अगर मैं भाग भी रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रिकवरी, पेस, न्यूट्रिशन, स्लीप, हर चीज़ देखनी पड़ती है। एंड प्लस बिजनेस को भी मुझे हैम्पर नहीं करना है अपना, एंड साथ ही साथ ये गोल्स भी मैं अचीव करने। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ मैम, आई मीन crazy. I'm just thankful to God. I'm just thankful to all the people who are around me, who support me in every way they could. ये बुक्स मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं, स्पेशली ऑल दीज बुक्स। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, सो मुझे हर बुक कुछ ना कुछ नया सिखाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैं बहुत रॉ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कट्स नहीं डालूँगा,
मैं भले ही कितना स्टैमर कर रहा हूँ, आई डोंट इवन नो। जब मैं रिव्यू करूँगा तब मुझे पता चलेगा। यहाँ पे शॉर्ट्स आपको दिख जाएंगे जितनी भी मैंने किस स्पेस पे क्या भाग रहा हूँ, बट देन अगेन इट्स अ रॉ फीलिंग जो मुझे फील हुआ, मैं आपको शेयर कर पाया। 100% वो तो नहीं शेयर कर पाया जो मैं उस टाइम फील कर रहा था, क्योंकि वो बहुत कुछ ही देर के लिए होता है और वो जो करता है उसको रियलाइजेशन होती है। सो आप भी कुछ ऐसा करो जो आपको ग्रो करे, बी इट प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग इन स्पोर्ट। आप बिजनेस में कुछ ऐसा करो जो आपको मतलब बिजनेस को भी आप ग्रो करो। सो जो चैलेंजेस होते हैं ये हर फील्ड में अप्लाई होते हैं। सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट फोकस ऑन नेसेयर्स जो बोलते नहीं कर पाएगा। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रोथ माइंडसेट पीपल जो आप पे विश्वास करते हैं। अगर आप थोड़ा भी गलत जा रहे हो तो आपको बताएंगे कि यार आप कहाँ सही जा सकते हो, आप ये करो, हो सकता है आप इससे आपको प्यार हो जाए। मुझे जिम से प्यार नहीं था, मुझे उससे हो गया। मुझे रनिंग हेट करता था मैं रनिंग को, मुझे उससे भी प्यार हो गया। सो ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन यू कैन टू। पीस, नॉट डन येट। एंड यस, एक मैंने ये टैटू बनवाया, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, दिस इज़ नॉट डन येट। सो यार ये भी एक मतलब पर्सनल टैटू है। इट्स ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन इज, एंड इट्स ऑल अबाउट द ऑनगोइंग प्रोग्रेस यू मेक टूवर्ड्स योर गोल। सो कुछ ऐसा ही है। पीस, ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स। थैंक यू।